निराला बिल्कुल दूसरी तरफ है। नागार्जुन को जाना नहीं जाता था, एक इतना बड़ा कवि नागार्जुन, जिनको बाद में बहुत बड़ा कवि माना गया। 30 वर्षों तक नागार्जुन को बड़ा कवि नहीं कहा गया। ये बड़ी अच्छी बात हमारे मित्र ने कही कि फैज कैसे आए। फैज की हालत ये थी कि जब बन्ने भाई आए, यानी सज्जाद जहीर और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो एक पूरा समाज मतलब तैयार हुआ, जिसमें सज्जाद जहीर थे, फैज अहमद फैज थे, अली सरदार जाफरी थे, साहिर लुधियानवी थे, जानिसार अख्तर थे। ये सारे के सारे उस समय मतलब लोग आए, जिसमें मखदूम मोइनुद्दीन थे। और इन सारे लोगों ने जिससे प्रेरणा ली, उसमें दो बहुत बड़े रचनाकार, पुरहल संकीर्तन और दूसरे प्रेमचंद। एक पूरी ऐसी धारा, हमारे राष्ट्रीय संग्राम की एक धारा जो समाजवाद की ओर जाती थी, और एक ऐसी धारा जो बुर्जुआ जनतंत्र की ओर, यानी पूंजीपतियों का जनतंत्र, इसको लेके कोई धुंध नहीं होनी चाहिए। फैज ने वहां से अपनी जबान शुरू की। इतनी आसान जबान, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो ये मतलब किसी की हिम्मत नहीं है। मतलब उर्दू जैसी जबान में चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार, इसको तो शायरी नहीं माना जाता। उर्दू में ऐसी जबान थी खुद मीर साहब के समय में कि मतलब वो कहते थे कि गुफ्तगू हमसे रेखते में न कर, ये हमारी जबान है प्यारी, और देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। तो ये पूरा मतलब जो उर्दू का जो पूरा कल्चर था, गालिब जैसे शायर, इतने अद्भुत शायर। 1857 का जो मंजर देखा गालिब ने, जब शहीदों की कतार खड़ी हुई उस समय, और लोगों को फांसी के फंदे में पेड़ों से लटका दिया गया, तो उस जमाने में मतलब गालिब जैसे शायर ने कैसी कैसी बातें कहते हैं कि मतलब आशिक हूं मैं, माशूक फरेबी है मेरा काम, आशिक हूं मैं, माशूक फरेबी है मेरा काम, अब मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। बहुत पहले फैज ने ये कहा कि मतलब ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ, ऐसी पंक्ति उन्होंने लिखी। कहते हैं जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो ये राख जुस्तजू क्या है, हर एक बात में कहते हो तू कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो एक बहुत प्रोफाउंड लॉजिक, एक बहुत ही रैशनल डेमोक्रेटिक लॉजिक। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी धारा है, उसके पहले नेता थे मिर्जा गालिब। मीर का स्कूल थोड़ा अलग है। गालिब ने जब ये बातें शुरू की, तो बाद में आप देखिएगा फैज साहब ने एक लेख लिखा था, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागाह किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना की। क्या अद्भुत चीज है। इसमें पूरा लेख है फैज साहब का। अगर गालिब नहीं होते, तो इस शाम में मैं आप लोगों तक एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, तो फैज नहीं हो, ये बात बिल्कुल जाहिर है। क्योंकि गालिब ने खुदा को भी चुनौती दी। जब वो कहता है जब खुदा नहीं था तब भी खुदा था, जब खुदा नहीं होता तब भी खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न मैं होता तो क्या होता। तो ये गालिब थे जिन्होंने बड़े सवालों से शायरी को जोड़ा। एक ऐसी शायरी जो बहस करती है, जिरह करती है, और जिरह जो है वो लोकतंत्र के केंद्र में है। एक ऐसी शायरी जिसमें जिस्म को अहमियत दिया। बैठ जाइए। तो फैज वहां से चले, और फैज चले और ऐसी जगह फैज पहुंचे जहां फैज और मखदूम मोइनुद्दीन, अली सरदार जाफरी, ये तीन ऐसे शायर थे जिन शायरों ने
एक बिल्कुल नई शायरी शुरू की। अली सरदार जाफरी कहते हैं कि सरक रहे हैं अंधेरे के मखमली पर्दे, निकल रहा है कोई जिस्म को चुराए हुए। ये इस तरह की भाषा नहीं थी उर्दू में। मखदूम कहते हैं चली चल वो बांके तेलंगाना विद्रोह में मखदूम ने खुद बंदूक उठाई थी। पी सुंदरैया थे उस समय नेता। ये शायरी उर्दू में ये लिखना कि चली चल वो बांके तेलंगाना, और उसी मखदूम ने लिखा कि प्यार की आग में दो बदन जल गए एक चमेली के मटवे तले। ये मतलब बहुत बाद में ये चाचा चामे जब चंद्रशेखर जब बनाने लगे फिल्म मखदूम साहब के, हमारा सौभाग्य है मैं मखदूम से मेरी मुलाकात है बहुत छोटी। वो मुंगेर गए थे सीपीआई के एक प्रत्याशी के प्रचार में। सागर एक सुनाती हैं जो महान अदाकारा है, तो उसमें दो पंक्तियां आती हैं कि हम करते हैं शायरी उनके नाम जिनके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिनकी बेटी को डाकू उठा ले गए। इस जबान में शायरी उर्दू में संभव नहीं थी। ये गालिब थे, गालिब जिनके चलते फैज ने सबसे ज्यादा ताकत ली। और ये उस समय का ऐसा आंदोलन, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बन्ने भाई ने पूछा कि तुम कहां जाओगे? उन्होंने कहा मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा, क्योंकि हमारी जरूरत ज्यादा पाकिस्तान में। और आपको पता है कि पाकिस्तान में उनका ज्यादा समय जो है वो जेल के भीतर। इतने कद्दावर थे और खुद मुख्तार थे। आप अनुमान नहीं, जो पंक्तियां मैं सुनाता हूं हमेशा, जब वो कहते हैं कि जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, ये देखिए जबान कितनी साफ जबान है। जब घुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। दिल पे हरफे गजल, दिल पे हरफे गजल, दिल में लब पे हरफे गजल, दिल में कंदील गम। अदना गम था गवाही तेरे हुस्न का, और देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में पाए। और नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। और किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब्जा मिले। लेकिन वो आगे कहते हैं कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम झंडा। हमारे भी नौजवान साथी कहते हैं दादा तुम में बहुत निराशा आ गई। नहीं, निराशा नहीं आई। हम ये कहते हैं झूठी आशा की बात मत करो। दुनिया पराजय के दौर से गुजर रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सारे नक्शे पे मनुष्य हार रहा है, लेकिन सिर्फ हार नहीं रहा है, वो जीत भी रहा है। निरंकुश साम्राज्यवाद सामने है। तो वो कहते हैं कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और अलम बने झंडा, और निकलेंगे उस्साक के काफिले। उस्साक मतलब दीवाने। ये वो कहते हैं। जब ये नई टेक्नोलॉजी की बातचीत की जाने लगी, फैज साहब ने कहा कि चांद को गुल करे तो हम जाने। ऐसी पंक्ति कही फैज अहमद फैज ने, चांद को गुल। ढाका की जब बात हुई, बड़ा जय जयकार यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी से लेके सारे लोग जय जयकार करने लगे, और इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने लगे। सारे सांप्रदायिक तत्व यहाँ के, इसलिए कि पाकिस्तान को तोड़ा गया। पूरा बुर्जुआ का खेल था। इसके पीछे जो खुशी थी, वो खुशी मतलब ऐसी एक खुशी थी जिसके पीछे की मतलब सांप्रदायिक तत्व भी शामिल थे। उस पर एक अलग बहस है। लेकिन जब वो गए ढाका तो उन्होंने ये कहा कि मतलब हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद अब खून के थप्पे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो ये जो फैज थे, फैज कितनी जगहों पर आए। एक जगह वो लिखते हैं कि दिल में यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे टूटे हुए काबे में सनम आते हैं। ये उर्दू में इसकी परंपरा नहीं है। और एक एक करते हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। और रक्स से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो। रक्स से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो। सूए मैं खान सफीरान हरम आते हैं। एक हमी को नहीं एहसान उठाने का गुमान, वो तो जब आते हैं माइल बकरम आते हैं। और कुछ देर ठहर जाए, शबे फुरकत से कहो। हम बोलते हैं अपने शायरों से, ये पंक्ति हम भी लिख सकते थे। विजय बैठे हैं यहाँ, विजय कुमार बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं। ये पंक्ति तो हम भी लिख सकते थे, आप भी लिख सकते थे। और कुछ देर ठहर जाए, शबे फुरकत, विरह की रात, शबे फुरकत से कहो। लेकिन आगे की जो पंक्ति वो हम नहीं लिख सकते, वो कोई बड़ा शायर लिख सकता।
कि और कुछ देर ठहर जाए शबे फुरकत से कहो, दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम आते हैं। तो ये फैज से मतलब फैज एक मतलब इतने बड़े कवि के रूप में आए। हजारों मजदूरों ने, हजारों किसानों ने, हजारों मतलब दीवानों ने इसकी शायरी मतलब जब लोगों ने कहा कि मतलब एक ऐसे शायर है ये कि बहुत मार काट की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वो दरबारे वतन के कवि ने कहा मतलब कहते हैं जब तुम छत पे आती हो तभी गुलों का मौसम है, मौसमे गुल है तेरा बाम पर आने का नाम। अब बताइए हम लोग थोड़ी सी दूसरी बात, और कितना यंग आदमी थे कि उन्होंने कहा कि मौसमे गुल है तेरा बाम मने छत, मौसमे गुल है तेरा बाम पर आने का नाम। तो ये कहते हैं आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, शराब बने शराब पीते थे तो उसको कभी छुपाया नहीं, हमने तो शराब छुई ही नहीं, और इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि हमने शराब क्यों नहीं पी। संभव है कि समाप्त करना चाहता हूँ फैज साहब के बारे में। बहुत हमने एक परिचय दिया आपको फैज साहब की, क्योंकि हरिओम का गायन हम भी सुनना चाहते हैं, और मैं भी इस नौजवान साथी का स्वागत करता हूँ क्योंकि ये शहर मेरा है, स्वागत करना चाहते हैं। और ये दो पंक्तियां सुना के फैज साहब की कि मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं। देखिए मेरा ससा, जब दिल डूबने लगे तो इन पंक्तियों को पढ़िए, फैज को बार बार पढ़िए, जिनका दिल डूबता है उनको भी पढ़ना चाहिए फैज को। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, और जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। जब दोस्त की गली से निकले तो फांसी के तख्ते थे। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। सलाम आप सब लोग। और अब सीधे मैं रावल के साथियों को मदद कर रहा हूँ, और दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, कि लड़कों की अफसुर्दा जानों के नाम, फिर मुखुर्दा दिलों और जबानों के नाम, खुशमैनों के नाम, ताने वालों के नाम, रेल वालों के नाम, कारखानों के भूले जियालों के नाम, जिसके ढोरों को जालिम हकाले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, जिसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है, उन दुखी माओं के नाम, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजों से संभलते नहीं, दुख बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं। सच के उठता है देवाओं के नाम, देवाओं के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम, कटड़ियों और गलियों मोहल्लों के नाम, भाषा से चांद रातों को आके करता है
जिनके सीनों में फरदा के शब्दाब गोहर, जेल खानों की शोरीदा रातों की सरसर में जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं, जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं, जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं, जल जल के अंजुम नुमा हो गए हैं। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम, वो जो खुशबू दिल की तरह अपने पैगाम पर खुद फिदा हो गए। उसके लिए कोई जो ज़रूरी रिहर्सल्स होती हैं वो भी नहीं है, एक छोटी सी कोशिश है। थोड़ा धीमा। हुआ जो चले बारियों चले चले
चल गई के फिर बदल गया जाती के फिर संभल गई भैया ओए बज़ में ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई बज़ में ख्याल में तेरे बज़ में ख्याल में तेरे बज़ में ख्याल में तेरे हुस्न की शम्मा जल गई हुस्न की शम्मा जल गई दर्द का चांद बुझ गया दर्द का चांद बुझ गया हिज्र की रात हिज्र की रात ढल गई हिज्र की रात ढल गई हिज्र की रात ढल गई दर्द का चांद बुझ गया हिज्र की रात ढल गई हिज्र की रात ढल गई शाम पे अब न आए और रात ढल गई आए और रात ढल गई शाम पे जब तुझे याद कर लिया जब तुझे याद कर लिया जब तुझे याद कर लिया आखिर शब के हम सफर आखिर शब के हम सफर फैज़ न जाने क्या हुए आखिर शब के हम सफर फैज़ न जाने क्या हुए फैज़ न जाने क्या हुए रह गए ये किस जगह सबा रह गए किस जगह सबा सुबह किधर निकल गई सुबह किधर निकल गई किधर निकल गई सुबह किधर निकल गई सुबह किधर निकल गई सबा सुबह किधर निकल गई में एलसीडी नहीं है कैमरा के एलसीडी खराब था। निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहाँ चली है रस्म
बहुत है जुल्म के रास्ते बहाना जो के लिए, बहुत है जुल्म के रास्ते बहाना जो के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करे किसे मुंसिफी चाहे, मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा उगाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां। किसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते, जो आज तुझसे जुदा है तो कल हम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं, जो तुझसे अहदे वफा सवार रखते हैं, निसार में
कत्ल हुए, हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर है मोती, ये सारा माल हमारा है। हो ये सारा माल हमारा है। हम सारा खजाना मांगेंगे, ये सारा माल हमारा है। हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। जो जख्म हुए, जो बाग उजड़े, जो भी दिलों में कत्ल हुए, जो जख्म हुए, जो बाग उजड़े, जो भी दिलों में कत्ल हुए, हम हर कतरे हर गुंजे का, हम हर कतरे हर गुंजे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हम हर कतरे हर गुंजे का, हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करो, ये सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करो। ये कितने दिन अमेरिका से, ये कितने दिन अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। दिन अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। हम
के